हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रोहित कंसल है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि एंकल अर्थराइटिस यानी टखने का खराब हो जाने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एज अ सर्जन हम क्या सर्जरी अपने पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपने सुना ही है, हिप किसी का नी, ये दोनों जॉइंट्स घिस जाते हैं, अर्थराइटिस हो जाता है, ये एज रिलेटेड रहता है। वैसे ही एंकल जॉइंट भी घिस सकता है, वो एज रिलेटेड हो सकता है, प्राइमरली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है एंकल का, बट ये इज नॉट द मेजर कोज। तो जो एंकल अर्थराइटिस का मेजर कोज है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक। आमतौर पर 2/3 ऑफ द केसेस जो हमारे पास एंकल अर्थराइटिस के आते हैं उनको कहीं ना कहीं हिस्ट्री होती है एंकल इंजरी की, टखने के चोट की, टखने के फ्रैक्चर की। कहीं ना कहीं उन्होंने प्लास्टर लगवाया होता है, वो प्लास्टर या सर्जरी कराई होती है, और उसमें या तो फ्रैक्चर सही से रिड्यूस नहीं होता या फ्रैक्चर सही से रिड्यूस होता है, और उसके बाद इनिशियली ट्रॉमा जब चोट लगती है उसमें कॉन्ड्रल डैमेज, कार्टिलेज डैमेज की वजह से वो सब्सिक्वेंटली ओवर द टाइम एंकल अर्थराइटिस का रूप ले लेता है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करेंगे जिसमें एक मरीज का एंकल फ्रैक्चर, टखने का फ्रैक्चर हो गया था। उस फ्रैक्चर के लिए उसने बाहर सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद पेशेंट को कुछ समय तो आराम रहा, बट उसके बाद पेशेंट को पेन रहना स्टार्ट हो गया। कुछ साल बाद सर्जरी के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा पेन से कराने लगा। पेशेंट को चलने में, उठने में, बैठने में बड़ी दिक्कत आने लगी। यहाँ तक कि उस पैर पे, जिस पैर का ऑपरेशन हुआ था, उस पैर पे वजन डालना भी उस पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका था। एक्सरे में पता चला हमें कि जो उसका एंकल जॉइंट है, जो उसने ऑपरेट करवाया था उस समय, वो बिल्कुल ही जाम हो चुका है, बिल्कुल ही खराब हो चुका है। इस मरीज की हमने एंकल फ्यूजन सर्जरी यानी कि टखने को जाम कर दिया सर्जिकली। इस दौरान हमने जितनी भी हड्डी उसकी गल गई थी, खराब हो गई थी, उसको निकाल के एक फ्रेश रो एरिया बना के बोन ग्राफ्ट डाल के स्क्रू के साथ उस जोड़ को फिक्स कर दिया, सर्जिकली जाम कर दिया। 3 महीने के बाद ये मरीज अपने आप चल पा रहा है बिना किसी दर्द के, बिना किसी दिक्कत। मेरा 2019 में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा एंकल टूट गया था और मेरे टखने की हड्डी बाहर आ गई थी। तो उस टाइम पे मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया, तो उन्होंने मेरे एंकल में थोड़ी सी प्लेट डाल दी और स्क्रू डाल दिए, जिससे मैं थोड़े दिन के लिए तो सही चल पाया। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पेन महसूस होने लगा, तो मैंने वो प्लेट जो डली थी वो निकलवा दी। लेकिन उसके बाद भी मेरे टखने में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था। फिर मैंने कुछ डॉक्टर से सलाह ली और मैं डॉक्टर रोहित कंसल के पास आया, जिन्होंने मेरे को एंकल फ्यूजन की सलाह दी। उन्होंने फिर डॉक्टर रोहित ने मेरी सर्जरी की। सर्जरी के आज 3 महीने बाद मैं बिल्कुल सही चल पा रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। ये कोई शक नहीं, चेक नहीं, बीबा जट दिया चले लगे जैक नहीं, चेक नहीं, उत्ते नाल लाइव। ये कोई शक नहीं, चेक नहीं, बीबा जट दिया चले लगे जैक नहीं, चेक नहीं, उत्ते नाल लाइव। रखी अख